वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एली सेल। एली सेल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हमने उसको देखना है कि उसके एक्चुअल में एली सेल होता क्या है, जो उसको डायग्नोस किसने किया था, फर्स्ट डिस्कवर उसको किसने किया था, उसके लैब डायग्नोसिस क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एली सेल के बारे में। एली सेल ऑल्सो नोन एज अ ल्यूपस अरिथमेटोसिस, या फिर उसका अनदर नेम है हारग्रीव सेल्स। तो उसको हारग्रीव सेल्स क्यों कहा जाता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एली सेल होता क्या है। एली सेल क्या है, ये क्या है कि हमारी बॉडी में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। एक एली सेल होता है जो हमारे जो हेल्थी टिश्यूज होते हैं, जो हेल्थी सेल्स होते हैं, उनको इनगल्फ करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि हमारे ऑर्गन डैमेज या फिर हमारे टिश्यू डैमेज स्टार्ट होने ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे टिश्यूज जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो ये एली सेल है या फिर हारग्रीव सेल्स हैं, ये किसी भी वैसे तो किसी भी एज में स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 15 टू 45 इन बिटवीन एज में बहुत ज़्यादा देखा जाता है ये केसेस। तो ये जो एली सेल है या हारग्रीव्स सेल्स है, इनको डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहले इसको बोन मैरो में डिस्कवर किया गया था 1948 में। कहाँ पर, हमारे मायो क्लिनिक अमेरिका में। तो किसने डिस्कवर किया था, हमारे मेल्किलोनिन हारग्रीव्स ने किया था, जिसके नाम पे इस डिसीज का नाम पड़ा हारग्रीव्स सेल। तो जो हिस्टोलॉजिस्ट फिजिशियन था जो इसने डिस्कवर किया था 1948 में। तो जो मायो क्लिनिक क्या है, मायो क्लिनिक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मायो क्लिनिक एक नॉन प्रॉफिटेबल अमेरिकन एकेडमिक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे वो रिसर्च वगैरह, नए कोर्सेज वगैरह या फिर नई स्टडी वगैरह करते हैं। जहाँ का टोटल मेडिकल स्टाफ, जहाँ फिजिशियन वगैरह 7300 नियर अबाउट है, और जो सपोर्टिंग मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो 66,000 के करीब है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, हमारा एली सेल टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एली सेल है वो हमारे जो हेल्दी टिश्यू है, जो हमारे हेल्दी सेल हैं, उनको खाना इनगल्फ करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारे जॉइंट पेन वगैरह, स्किन, किडनीज वगैरह, ब्लड सेल्स वगैरह, हार्ट वगैरह, लंग्स वगैरह पे असर पड़ता है। मतलब कि वो खराब होना या डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नॉर्मली जो इसके साइन सिम्टम है, अगर हम साइन सिम्टम की बात करें, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके फेस पर दाग पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आपको हल्का फीवर रहेगा, या फिर जॉइंट पेन रहेगी, या फिर आपके टिश्यू में इन्फ्लामेशंस वगैरह हो जाएगी, जो आपको आफ्टर चेकअप या आफ्टर डॉक्टर के विजिट के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि आपको एली सेल की प्रॉब्लम वगैरह है कि नहीं है। तो अगर हम बात करें इसकी जो सिम्टम्स की, तो सबसे पहले हमारे पास है चेस्ट पेन। तो जब एली सेल की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि चेस्ट पेन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। जब हम रेस्पिरेट करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, तो हमें चेस्ट पेन वगैरह होती है, या फिर जॉइंट पेन होती है, जॉइंट स्टिफनेस होती है, या फिर स्वेलिंग होती है जॉइंट्स में, जिससे क्या होता है कि अगर हमारे कोई जॉइंट्स को टच भी करता है तो हमें पेन होगा। उसके बाद क्या होता है, पेनलेस ओरल अल्सर्स हो जाते हैं। मोस्ट प्रॉब्लली हम देखते हैं कि हमारे अगर माउथ में अल्सर्स वगैरह होते हैं वो पेन वाले होते हैं। लेकिन इस डिसीज़ में क्या होता है, एली सेल में क्या होता है कि जो आपके अल्सर्स होंगे माउथ में, वो पेनलेस होंगे, जिससे क्या होगा कि आपके टेस्ट, मुंह का टेस्ट तो खराब हो गया होगा, उसके साथ क्या है कि ऑटोमेटिकली जो है आपका सलाइवा वगैरह मुंह से निकलता रहेगा। उसके बाद है वेट लॉस होता है, हेयर फॉल वगैरह होता है, स्किन लीजन्स दैट अपीयर वर्स आफ्टर दी सनलाइट। मतलब कि आप अगर सनलाइट में जाते हो तो आपकी स्किन पे रैशेस वगैरह पड़ जाएंगे, जहाँ फिर आपकी जो स्किन पे दाग वगैरह पड़ जाएंगे, डॉट्स वगैरह पड़ जाएंगे। उसके बाद अनदर इसका जो सिम्टम क्या है कि ये जेनेटिक के थ्रू आ जाती है ये डिसीज़। मतलब अगर आपके फादर को है तो ये डिसीज़ आपको भी हो सकती है। तो ये डिसीज़ का पता कैसे चलता है कि पेशेंट को ये एली सेल की डिसीज़ है, या हारग्रीव्स या ल्यूपस एरिथमेटोसिस है। तो उसके लिए क्या होता है कि मोस्ट प्रॉपर्ली लैब डायग्नोसिस होता है। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होती है डॉक्टर के थ्रू। डॉक्टर फिजिकली सिम्टम्स देखता है कि पेशेंट के जो टिश्यूज़ हैं वो इनफ इन्फ्लामेंट तो नहीं है, मतलब स्वेलिंग तो नहीं है टिश्यू में, या फिर उसकी कोई जॉइंट में स्वेलिंग तो नहीं है, और उसके बॉडी पे कोई दाग वगैरह तो नहीं पड़े हुए, या फिर कोई टिश्यू स्टिफनेस तो नहीं है। उसके बाद वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाता है, जिसमें क्या होता है कंप्लीट ब्लड हीमोग्राम, या फिर कंप्लीट हीमोग्राम या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट करवाता है। उसके बाद वो ईएसआर वगैरह करवाता है, हमारा सीरम क्रेटिनाइन वगैरह करवाता है, यूरिन एनालिसिस करवाता है। यूरिन में क्या देखते हैं हम,
प्रोटीन वगैरह, एल्ब्यूमिन वगैरह, ग्लोबुलिन वगैरह, यूरोबिलिनोजन वगैरह, 17 कीटो स्टीरॉयड वगैरह देखते हैं। उसके बाद करवाता ANA इज द एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, मतलब कि जो हमारी अंदर एंटीजन पड़े हुए हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट होगी अपने आप ही, मतलब जो हमारे हेल्दी एंटीजन्स थे उनको भी खत्म करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए ANA टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट होते हैं, जब इनकी वैल्यूज अप जाती है तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर को पता चल जाता है कि पेशेंट हैव अ एली सेल प्रॉब्लम और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। उसके बाद गाइज ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ये नॉन क्योरेबल डिसीज़ है। तो नॉन क्योरेबल डिसीज़ की वजह से इसको क्योर तो नहीं किया जाता, लेकिन इसको हम रोक सकते हैं एक जगह पर। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे ये स्टार्ट हो चुकी है तो उसको मेडिकेशन के थ्रू हम स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन इसको क्योर नहीं कर सकते। तो मेडिकेशन में हम इसको नसेड्स देते हैं। नसेड्स स्टैंड फॉर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, या फिर हमारा कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स वगैरह देते हैं, या फिर एंटी मलेरियल ड्रग्स वगैरह देते हैं, या फिर अमीनो सुप्रेसिव वगैरह देते हैं, मतलब कीमोथेरेपीज वगैरह देते हैं। तो ये था हमारा गाइस एली सेल का हमारा पूरा टॉपिक, तो जो हमने एक शॉर्ट वीडियो में भी शूट किया था, होप सो आपने सभी ने देख लिया होगा। तो ये एली सेल था हमारा। तो अगर किसी को भी कोई इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। बाकी एली सेल की पूरी जो आपको डेफिनेशन वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह, इसकी सिम्टम्स वगैरह, लैब डायग्नोसिस वगैरह, इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोगों को मिल जाएंगे। आप वहाँ से इसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह नोट कर सकते हो, इसके साइंटिस्ट का नाम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक गाइस। थैंक यू वेरी मच।